जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस हमारा चल रहा है अभी बिहार दौरा के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने सेट 7 तक कंप्लीट करवाया, यानी 7 सेट आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आज का जो सेट होगा ये होगा सेट नंबर 8। ठीक है, इसका कट ऑफ जो है 71 मार्क्स रखा गया। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, इससे भी बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। और आप सब अगर हमारे साथ चाहें तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहीं पर आपको फ्री में PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप यहाँ पे जाएँ, मिशन कंपटीशन टाइप करें, ये वाला हमारा लोगो पे टैप करें और इसके साथ जुड़ जाएं। 1400 से भी ज़्यादा बच्चे अभी हमारे साथ करेंट टाइम में जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ के फ्री PDFs का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आज से शाम में रोज 7 से लेके 7:30 के आसपास आपको CDPO के लिए एवरीडे जो है ना, CDPO एवरीडे 50 टॉप 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब उसको देखेंगे और उसका सारा का सारा जो वीडियो है आप जरूर शेयर करेंगे। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यस, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 भारत का स्थान यहाँ पूछा जा रहा है कितना है। तो देखिए भारत का अगर स्थान की हम बात करें तो भारत का स्थान है देखिए 144वां। ठीक है, बी हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 144वां करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीता है देखिए राफेल नडाल ने। ठीक है, राफेल नडाल ने इसका खिताब जीता है। 3 नंबर देखते हैं। पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड उल्टे या उल्टे नहीं हो सकते हैं? तो ये नहीं हो सकते कौन से? तो ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं। वर्तमान में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो करेंट टाइम में भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करें तो ये कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अच्छा, गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। 5 नंबर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किसे प्रदान किया गया है? ये तो ये प्रदान किया गया देखिए रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मणिका बत्रा, M थंगावेल्लू एवं रानी रामपाल को। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने ग्वालियर और ओरछा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। भारत में अब कुल कितने विश्व विरासत स्थल शामिल हैं? तो करेंट टाइम में भारत में जो है ना, देखिए कितने, तो 40 हो गए हैं। बी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर, काकेशस युद्ध सैन्य अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ है देखिए भाई साहब रूस में। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8, 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये है देखिए बलवीर सिंह चौहान। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय किया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक में अभी रिसेंटली विलय किया गया देखिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। ए हमारा सही हो जाएगा। नंबर 10 देखते हैं। भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला टायर पार्क जो है देखिए ये स्थापित किया जाएगा कहाँ? तो वेस्ट बंगाल में। डी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर, 2020 का रणजी ट्रॉफी का विजेता बना है कौन? तो ये विजेता जो है बना है देखिए कौन? तो सौराष्ट्र। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12, 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? देखिए तो ये थी, अगर इनकी हम बात करें तो ये थी देखिए बीना दास जी। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13, देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र की बात करें वो है देखिए MP में, यानी कि मध्य प्रदेश। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14, किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था देखिए रीवा के राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15 देखते हैं क्या है। द टाइड इन ए अफेयर्स ऑफ मैन के पब्लिक सर्वेंट्स रिमेंबर्स के लेखक कौन है? तो इसकी अगर हम बात करें इसके लेखक हैं प्रदीप लहरी जी। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 16, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री 1951 के चुनाव में कहाँ से चुनाव लड़े थे? तो अगर इनकी हम बात करें तो ये चुनाव लड़े थे भैया कहाँ से? तो बरबीघा से। ए सही हो जाएगा। नंबर 17, आंचलिक भाषा का महान लेखक और कथा शिल्प फणीश्वर नाथ रेणु 1972 में बिहार विधानसभा का चुनाव ये कहाँ से लड़े थे? तो उन्होंने लड़ा था कहाँ से? फारबिसगंज से। ए हमारा सही हो जाएगा। नंबर 18, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा देखिए फारसी थी। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 19, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था? कम्युनल अवार्ड जो है देखिए इसको रद्द किया गया था पूना पैक्ट के द्वारा। ये कब हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था भैया 1932 में। अगर मैं गलत हूँ तो आप लेट मी प्लीज़ मुझे जल्द, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करके सही आंसर आप डेफिनेटली बताएं। बट मेरे रिमेंबर के हिसाब से 1932 में पूना पैक्ट हुआ है।
ठीक है, मैं डैम श्योर हूँ 1932, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग होते हैं, कभी कभी आपके करेक्शन पे भी सवाल उठाते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो और कमेंट करके अपने सही आंसर विथ एक्सप्लेनेशन जरूर दें, बिना एक्सप्लेनेशन के तो सवाल ना उठाएं, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, देखिए चित्तूर सिंह ने, ठीक है, चित्तूर सिंह एक्चुअली, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 21, किस संधि के बाद सालसेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था? तो ये अधिकार प्राप्त हुआ था पुरंदर की संधि के बाद, सी करेक्ट हो जाएगा। 22, जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि की अगर हम बात करें, ये किसने दिया था? तो भैया तो ये दिया था, मैं अगर बात करूं तो ये औरंगजेब ने दिया था, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नंबर 23 देखते हैं क्या है। 23 में बोला सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर सुमेलन की बात करें तो मुल्ला दाऊद, ये तारीख अल्फी हो जाएगा, ठीक है, तारीख अल्फी, ठीक। उसके बाद बात करते हैं मोतबिंद खां, मोतबिंद खां ये इकबाल नामा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं खफ़ी खां का इनका नाम जुड़ा जाएगा मुंतख उल लुआब से, ठीक है, और भीमसेन नस के दिलकुश से, यानी करेक्ट हमारा कूट बैठ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नंबर 24 देखते हैं, आइए। तो यहाँ भी कूट मिलान करना है। अगर कूट मिलान की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले तो शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, ये सुहरवादी से इनका रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन का, तो इनका चिश्ती से हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सैयद अली हमदानी का, तो ये ऋषि हो जाएंगे, और शेख सरहुद्दीन युद्ध, तो ये फिरदौसी हो जाएंगे। सही कूट हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं नंबर 25 क्या बोल रहा है। 1964 के बक्सर युद्ध में बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उसमें बंगाल गवर्नर की बात करें कौन था, तो वेंसी टॉर्ट था, सी हमारा सही हो जाएगा। 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जोड़ी यहाँ सुमिलित नहीं है? जो जोड़ी सुमिलित नहीं है, बात करें लॉर्ड वेलेजली, तीसरा मैसूर युद्ध, ये गड़बड़ है। तीसरा मैसूर युद्ध के समय वेलेजली नहीं, कार्नवेलिस था उस समय गवर्नर जनरल, ठीक है। 27 देखते हैं, निम्नलिखित गुप्त शासकों का कालानुक्रम निर्धारित करना है कि कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो यहाँ जो हम सही अगर बोलेंगे तो देखिए सबसे पहले कौन आया, श्रीगुप्त आया। उसके बाद बात करते हैं समुद्रगुप्त आया। उसके बाद बात करते हैं रामगुप्त, और फिर स्कंदगुप्त, यानी कि सी वाला हमारा एकदम ही सही हो जाएगा, ठीक। 28 सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? देखिए सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करें तो एडीज पर्वतमाला है, ठीक है। ये लगभग 7200 किलोमीटर का है और इसकी औसत ऊंचाई 200 किलोमीटर के आसपास है। 29 देखते हैं, गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है? देखिए इसका भाग की हम बात करें तो मेडागास्कर है, सी करेक्ट हो जाएगा। 30 दामोदर घाटी परियोजना से कौन संबंधित नहीं है? इस घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है, देखिए ओबरा बांध संबंधित नहीं है, सी सही हो जाएगा। 31 देखते हैं, हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? सबसे गहरी गर्त जो है ना नदी बनाती है वो है देखिए सिंधु नदी, डी हमारा सही हो जाएगा। 32 देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो ये जो नदी की बात करें ये वाली है भैया, देखिए गोदावरी, ए करेक्ट हो जाएगा। 33 भारत पश्चिम विक्षोभ से जो जाड़े में कहाँ वर्षा होती है? तो जाड़े के टाइम में पश्चिम विक्षोभ से वर्षा होती है भैया पंजाब में, डी सही हो जाएगा। 34 कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी पर्वत जो है देखिए इक्वाडोर में है, ए करेक्ट हो जाएगा। 35 चिनचूहा किस खनिज के लिए जाना जाता है? चिनचूहा जो है देखिए ये जाना जाता है चांदी के लिए, ए करेक्ट हो जाएगा। 36 भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से लगते हैं? तो भारत के देखिए कुल अगर हम बात करें तो 9 राज्य समुद्री सीमा से लगते हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ध्यान रखें इस बात का, ठीक। चलिए 37 देखते हैं, बृहद ज्वार आता है कब? तो बृहद ज्वार की बात करें ये आता है देखिए जब सूर्य तथा चंद्रमा एक ही सिद्ध में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। 38 वाला देखते हैं, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वो कौन से हैं? तो वो दोनों ग्रह हैं देखिए बुध और शुक्र, इन दोनों में कोई उपग्रह नहीं है। 39 विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान है भैया देखिए बखोनियास्क, डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए टैगातुल्य जलवायु के अंतर्गत बखोनियास्क ये कहाँ पड़ता है? साइबेरिया में पड़ता है, ये सबसे ज़्यादा विश्व का ठंडा जगह है। 40 कृष्ण छिद्र यानी श्याम विवर क्या होता है? देखिए श्याम विवर जो है ना ये सिमट गया तारा को श्याम विवर कहते हैं, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 41 निम्नलिखित में से भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं, कहाँ से? तो ये प्रावधान भाई बात करें तो ये कहाँ से? तो केवल राजनीतिक तत्व में और केवल मूल कर्तव्य में, यानी कि ए और बी दोनों में पाए जाते हैं, सी वाला सही हो जाएगा। 42 देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा
किस अनुच्छेद के अंतर्गत श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो ये भागीदारी सुनिश्चित की गई भैया देखिए कैसे, अनुच्छेद 43A के द्वारा। डी करेक्ट हो जाएगा। 43 भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कैसे? तो भारत में पंचायती राज दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाया देखिए 24 अप्रैल को, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 44 निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत कौन है? राष्ट्रपति साहब। बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है? क्षेत्रीय परिषद का जो लक्षण नहीं है वो देखिए यह एक संवैधानिक संस्था है, ये लक्षण इसका नहीं है, एक करेक्ट हो जाएगा। 46 कौन सा प्रधानमंत्री कभी भी लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है? तो कभी भी लोकसभा का सदस्य जो नहीं रहे हैं वो है देखिए मनमोहन सिंह जी, ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, एक करेक्ट हो जाएगा। 47 राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की हम बात करें तो ये थे मोहम्मद फजल अली, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 48 देखते हैं, प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में देखिए टोटल की बात करें ना तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। 49 मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? मूल संविधान में भैया देखिए मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है। मंत्रिमंडल शब्द को 44वां संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया था, ठीक। 50 नंबर, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निश्चित कौन करता है, कौन करेगा? तो ये निश्चित करेंगे भैया उपराष्ट्रपति जी, बी एक्सट्रीमली सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष जी करेंगे, सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष इसकी सुनिश्चित इसको करेगा। 51 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख देखिए आर्टिकल 326 में है, सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये शक्ति इनको प्राप्त हुई है देखिए किसके अंतर्गत? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, ठीक है, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। 53 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है? देखिए 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो इसको उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू जी, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 54 निम्नलिखित में से कौन संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? इसमें जो संविधान का संघीय लक्षण की बात करें जो नहीं है वो है राज्यपाल का पद, ठीक है, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। राज्यपाल का पद वैसे भी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत उनको प्राप्त होता है। सेबी क्या है? देखिए सेबी जो है ना, सेबी की बात करें तो ये क्या है? वैधानिक संस्था है, ये बी करेक्ट हो जाएगा। 56 मल्होत्रा समिति किससे रिलेटेड है? मल्होत्रा समिति जो है ना ये देखिए बीमा सेक्टर से इनका रिलेशन है, इंश्योरेंस सेक्टर से, ठीक है। 57 नंबर देखते हैं, चलिए बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो बाजार का नियम जो है प्रस्तुत किया था किसने? जे.बी. से ने, ठीक है, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। 58 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था कब? तो ये पारित किया गया था अगर इसकी हम बात करें तो 1986 में, सी वाला सही हो जाएगा। 59 देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था साल 2005 में, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध की अगर हम बात करें तो इसका संबंध देखिए अवस्थापना विकास से, ए सही हो जाएगा। 61 विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ अधिनियमन प्रभावी हुआ कब से? तो ये प्रभावी हुआ है देखिए 2006 से, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 62 आर्थिक सुधार के जनक किसको कहा जाता है? तो आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है मनमोहन सिंह जी को, बी सही हो जाएगा। 63 निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है कौन सा? तो प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स की हम बात करें जो नहीं है वो है देखिए बिक्री कर, ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है। 64 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करें वो थे देखिए NK सिंह जी, डी करेक्ट हो जाएगा। 65 मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान की बात करें 111वां है, ठीक है, 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से बात हो रही है। अच्छा 2021 में इसका क्या पोजीशन है मानव स्वतंत्रता सूचकांक में, ये कमेंट करके आप जरूर बताएं। 66 किस कारण से तरल पदार्थ के क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो तरल पदार्थ के क्वथनांक में भिन्नता होती है दाब में भिन्नता की वजह से, डी सही हो जाएगा। 67 जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक समान 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे डैश में जुड़ जाते हैं, किस में जुड़ जाएंगे वो? तो भैया वो जुड़ जाएंगे समानांतर में, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 68 विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन सी की कमी से अगर हम बात करें ना तो स्कर्वी रोग होता है, सी सही हो जाएगा। 69 देखते हैं, पर्णाभ वृंत फाइलोक्लेड किसका रूपांतरण है? तो फाइलोक्लेड की बात करें रूपांतरण है देखिए तने का, बी सही हो जाएगा। 70 मनुष्य का कोशुरुक दंड में कितनी कोशुरुकी होता है? तो मनुष्य के कोशुरुक दंड में जो कोशुरुकी की बात करें होती है वो 33 होती है, बी एब्सोल्यूट
करेक्ट हो जाएगा। 71 अनुवांशिकी के जनक किनको कहा जाता है? तो अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है देखिए जॉन मेंडल साहब को, सी सही हो जाएगा। 72 यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कहाँ? तो इसमें ऊर्जा जमा होती है देखिए ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत और मांसपेशियों में जो एनर्जी जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। 73 वर्ष 1945 में नागरिकों में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो नागासाकी में जो बम गिरा था उसमें जो यूज़ हुआ था वो उसमें प्लूटोनियम का यूज़ किया गया था, सी सही हो जाएगा। 74 सबसे पहले मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कहाँ? तो सबसे पहले इसका प्रत्यारोपण यानी कि जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ था ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, सी कहीं सही हो जाएगा। क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ये करा गया था। डॉक्टर का नाम क्रिश्चियन बर्नार्ड था, नाम ध्यान में रखिए, पूछता है, ठीक है। 75 देखते हैं दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार देखिए किया था गैलीलियो भाई साहब ने, ए वाला सही हो जाएगा। 76 डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? तो डीजल इंजन में जो प्रयुक्त ईंधन होता है वो होता है देखिए डीजल की वाष्प और वायु, ठीक है, ए सही हो जाएगा। 77 डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो एसिड नहीं बनता? तो इसमें जो एमिनो एसिड नहीं बनता, एमिनो अम्ल नहीं बनता है वो है देखिए साइटोसिन, बी वाला हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 78 देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया कहाँ? तो ये छोड़ा गया देखिए वैंकूवर से, ठीक है, ए वाला सही हो जाएगा। 79 निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है? इसमें कठोरतम धातु की बात करें वो है देखिए प्लैटिनम, सी वाला सही हो जाएगा। इन सब में की बात हो रही है, ठीक है। 80 कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? देखिए कॉस्मिक किरणें जो है ना ये होती हैं आवेशित कण, इसको कॉस्मिक किरणें बोलते हैं। 81 बेमेल को अलग करना है, तो यहाँ बेमेल की अगर हम बात करें तो देखिए ये असीमा चटर्जी ये बेमेल है। असीमा चटर्जी ये जो है ना प्रथम महिला वैज्ञानिक थी जिसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। तो ये यहाँ पे इनमें से असामान्य है। 82 पर्णहारी कहाँ का लोक नृत्य है? पर्णहारी जो है लोक नृत्य है गुजरात का, ए सही हो जाएगा। 83 विष्णु गोविंद जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इनका रिलेशन जो है ना देखिए वायलिन से है, सी वाला सही हो जाएगा। 84 विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ना ये मनाया जाता है 8 मई को हर साल, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 85 गुएर्निका जो एक मुख्य चित्र है किस चित्रकार के द्वारा तैयार किया गया है? ये तो ये तैयार किया गया भाई साहब देखिए पाब्लो पिकासो के द्वारा, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। 86 मजलिस कहाँ की संसद को कहा जाता है? मजलिस कहा जाता है देखिए भैया मालदीव के संसद को, सी सही हो जाएगा। 87 भारत का सबसे लंबा राजपथ कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राजपथ की अगर हम बात करें तो वो है देखिए NH-44, बी सही हो जाएगा। सबसे लंबा राजपथ है जो कि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। 88 यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय जो है देखिए पेरिस में है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 89 शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? शेर जो है ना देखिए राष्ट्रीय चिन्ह की अगर हम बात करें ये नीदरलैंड्स का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर, ठीक है। लिली की बात करें ये फ्रांस का जो है राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ईरान का तो ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब है, और बात करते हैं रूस का तो रूस का राष्ट्रीय चिन्ह जो है डबल हेडेड ईगल है, ठीक। 99 देखते हैं आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 91 क्रिस्पर तकनीक यानी क्लोस्ट्रोड रेगुलेटरी इंटरपेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार में होता है? देखिए इसका इस्तेमाल जो है ये होता है किसके? तो वंशानुगत बीमारियों के उपचार में, डी सही हो जाएगा। 92 बिहार से कुल कितने NH गुजरते हैं? बिहार से देखिए टोटल की बात करें तो 43 NH गुजरते हैं, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 93 क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ से कुछ मैथ से क्वेश्चन है, मैं फटाफट से आपको आंसर बताता जाऊंगा, आप लोग इसको खुद से जरूर बनाएं। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 93 का ए वाला, ठीक है। 94 निम्नलिखित से किसमें बल नियत रहता है? तो बल जो नियत रहता है अगर इसकी हम बात करें ये होता है एक समान रेखीय गति में, सी वाला सही हो जाएगा। 95 देखिए बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित है कितनी? तो इसकी संख्या जो निर्धारित है वो है 75, ए वाला सही हो जाएगा। 96 देखते हैं 96 में क्या बोल रहा है? राम श्याम व मोहन क्रमशः 35,000, 98,000, 91,000 लाकर व्यापार आरंभ इन्होंने करा। वर्ष के अंत में मिले लाभ को इतनी पूंजियों में के अनुपात में बांट दिया जाए, यदि श्याम का भाग 2,282 है तो कुल लाभ कितना है? तो इसका अगर लाभ की बात करें तो देखिए 5,216 रुपये हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 97 देखते हैं क्या बोल रहा है? अपनी सामान्य गति 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगते हैं, उसी दूरी को सामान्यतः कितनी समय लगता है?
उस दूरी को सामान्यतः कितना समय लगता है पार करने में सामान्य तौर पे, तो 1 घंटा 12 मिनट हो जाएगा। ठीक है। 98, सोहन ने कुर्सी को 7 होल 1/2% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12 होल 1/2% कम पर खरीदा हो तो 5 रुपये अधिक पर बेचने पर 30% लाभ लिया, तो कुर्सी की लागत मूल्य क्या है? तो कुर्सी की लागत मूल्य की बात करें तो ये हो जाएगी 80 रुपये। बी सही हो जाएगा। 99 देखते हैं क्या बोल रहा है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 600 रुपये और 3 वर्ष में 624 रुपये हो जाता है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज की अगर हम बात करें ये हो जाएगा कितना? तो 4%। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी सी से उसी काम में 3 घंटे में तथा ए बी उसे 2 घंटे में कर सकता है। सी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? तो सी अकेला उस काम को देखिए 12 घंटे में कर जाएगा। ठीक है। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 8 जिसका कट ऑफ था 71। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर बताएं। नए लोग सब्सक्राइब करिए, पुराने लोग जितने भी या सारे लोग वीडियो को शेयर डेफिनेटली करिए। अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता तो भैया डिसलाइक करके निकल जाइए, क्या बोल सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो से इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।